अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलें जी, जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ केजी बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और ये मैंने बोन के साथ लिया है हाफ़ केजी, और अच्छे से वॉश कर दिया है। एक बार फिर हम इसे वॉश करेंगे। हाफ़ केजी ही हम लेंगे शलजम। शलजम को मैंने छील लिया है और इसके मैंने छोटे छोटे से, मैं इसे बॉईल नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स की फॉर्म में काटा है। मैं जब पहले गोश्त अच्छे से मेरा हाफ डन हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें शलजम ऐड करूँगी। तो ये जो दो रखे थे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखे थे, इसे भी मैं इतना बारीक बारीक कट कर दूँगी। बाकी मैंने जो लिए हैं स्पाइसेस में मुझे चाहिए 1 टीस्पून भरकर पूरा लिया है ज़ीरा पाउडर रोस्टेड, 1 टीस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भरकर सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। बाकी ये कुछ स्पाइसेस हैं, इसे मैं मोटा मोटा सा कूट लूँगी। ये मैं कहूँगी कि एक केक होगी इसको एंड में, जब हम इसे एज अ गरम मसाले के तौर पर ये वाला मसाला डालेंगे तो फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। एक इलायची छोटी वाली ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 मैंने लिए हैं गोल वाले लाल मिर्च, 1 पीस छोटा सा लिया है दालचीनी का, 1 लौंग लिया है, 8 मैंने लिए हैं काली मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने लिया है हमारा साबुत धनिया जो कि रोस्टेड है। इन सबको मैं मिलाकर, कोई मुझे ड्राई रोस्ट अभी नहीं करना, सिर्फ यही रोस्टेड था। इसे मैं मोटा मोटा सा कूट लेती हूँ। बाकी मैंने 4 एग के साइज़ के मैंने टोमेटोज़ लिए थे, इसे मैंने पील कर दिया है। और रेड टोमेटोज़ लीजिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसे मैंने जो है वो स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून जो है वो हरी मिर्च मैंने कूट के ली है, कूट के, नॉट पीस के, दिस इज़ मोटी मोटी। और 4 मैंने छोटी हरी मिर्च सेंटर से कट कर दी है स्टेम हटा के। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक, बहुत बारीक भी नहीं किया, बहुत मोटा भी नहीं रखा है, और इस तरीके का है। ये ज़रा फ्लेवर देता है इस तरह की सब्ज़ी, अगर हम सब्ज़ी गोश्त बना रहे होते हैं तो। और 1 बड़े साइज़ का अनियन लिया है, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो बस हमें एक्चुअल जो है वो एंड में कोरिएंडर की ज़रूरत भी पड़ेगी। और देखिए मेरे जो शलजम है ना, अक्सर ये होता है कि अभी शलजम का मौसम स्टार्ट हुआ है, तो अभी शलजम अच्छी आ रही है। मैंने टेस्ट किया, मीठी है। अब काटते वक्त आपको आइडिया हो जाएगा, एक बार टेस्ट कीजिएगा। अगर कि थोड़ा सा तेज़ी टाइप का लगे, लाइक ज़ुबान पे आपको एक होता है ना कि एक तेज़ सा लगे, तो उसमें फिर हम एंड में जो है वो गुड़ को यूज़ करते हैं, कुछ लोग शुगर भी यूज़ करते हैं। तो मैं जब ये पक जाएगा ना, क्योंकि अभी मुझे ये बिल्कुल अच्छा स्वीट लग रहा है, जब ये रेडी हो जाएगा इसके बाद मैं इसे एक बार टेस्ट करके देखूंगी। अगर मुझे फील हुआ कि हाँ आई हैव टू ऐड लाइक थोड़ा सा गुड़, तो फिर मैं ½ टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। मैं ऐड करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और कोरिएंडर हम इसमें ढेर सारा डाल देंगे। तो चलिए जी, अब हम स्टोव की तरफ चलते हैं। हम इसे मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी यूटेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, पहले हांडी में ऑयल डालने के बाद फिर मैं स्टोव ऑन करती हूँ। ये मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं तो क्ले पॉट फट जाता है। गोश्त ऐड कर देते हैं, साथ ही में हम टमाटोज़, बस सिर्फ जो मोटा मोटा कूटने वाला मसाला है वो रोका है, बाकी कुछ भी नहीं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। 1 पॉट में देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी ये शलजम गोश्त रेडी होता है। हमारे घर का तो ये बहुत फेवरेट है, मतलब ये अभी तो आए ही हैं और हमने जैसे देखें फर्स्ट टाइम अभी हमने बना लिए हैं। ये बार बार बनते रहेंगे। रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, सिर्फ ये जो मोटा पीसने वाला कूटने वाला मसाला है वो रोका है मैंने, बाकी सब कुछ ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे इतना भूनूंगी, स्टोव मीडियम पर रखूँ कि अच्छे तरीके से ये भुन जाए। थोड़ा सा भुन जाएगा, इसके बाद हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा भुनता है मैं आपको शो करती हूँ।
अच्छे से भून लिया है। भूनना मीन्स दिस काइंड के मैंने इसे एक अच्छे से सॉफ्ट हो गया है सब कुछ। आप देख सकते हैं पानी नहीं ऐड किया, लेकिन टोमेटोज़ ने अपना पानी रिलीज किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 ग्लास के करीब वाटर ऐड करते हैं और स्लो फ्लेम पर लिड लगाकर हम इसे हाफ एन आवर के लिए कुक करते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा तकरीबन 75% कुक हो जाएगा। आफ्टर हाफ एन आवर हम इसमें फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हाफ एन आवर हो चुका है, लिड मैंने इसलिए पहले हटा दिया था ताकि फिर कैमरा पे प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे सारे शलजम जो हमने काट के रखे हुए हैं और फिर अगेन हम लिड लगाकर इसे हाफ एन आवर के लिए और कुक करेंगे। डिपेंड करता है कब तक के इसका सारा पानी जो है वो ऑयल हमारा ऊपर आता है, क्योंकि स्लो फ्लेम पर ही ये काम करें। क्योंकि देखिए शलजम इसमें कुक होंगे ना तो फ्लेवर कितना अच्छा आएगा, वो बॉईल करने से नहीं आता है। तो बस इस तरीके से हम सारे डाल देते हैं और फिर हाफ एन आवर के लिए हम इसे छोड़ देंगे। एक अच्छे तरीके से हम स्पैचुला को चला लेते हैं। अब जब ये इसमें इतने अच्छे से कुक होंगे तो आप खुद आइडिया कर लें कि सारा ही फ्लेवर जो है वो इसमें परफेक्टली आ जाएगा। और बस अब मज़ीद कोई पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इसी में ही इसे भूनेंगे। मीनवाइल मैं क्या करती हूँ, अपना जो मसाला पीसने का इसे मोटा मोटा कूट लेती हूँ। तो बस अब हाफ एन आवर के बाद शो करती हूँ। शलजम डालने के बाद मुझे 45 मिनट्स लगे। अब आप देखें कि ऑयल हल्का हल्का ऊपर आ चुका है, शलजम भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। इस मोमेंट पर ये जो मोटा मोटा सा जो मसाला हमने कूट के रखा है, हरा धनिया और 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर ले लिया है मैंने टेस्ट करके देखा, सॉल्ट थोड़ा सा कम था तो मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर लाकर अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी और फिर 5 मिनट तक का दम देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ले आते हैं और 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करते हैं और इसके बाद हम इसे दम पर रख देंगे 5 मिनट। इसके बाद मैं आपको शो करती हूँ आफ्टर 5 मिनट इसकी फिर लो अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे ताकि ऑयल और शलजम हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। मतलब ऑयल जो है वो हमारा और ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाएगा। दम पे मैंने लगा दिया था, स्टोव अभी बंद कर दिया है, लेकिन सीधी बात है मिट्टी की हांडी है तो अभी भी गर्म है और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब हम आपको इसे डिश आउट पर शो करते हैं। ये देखें पूरा कंप्लीट ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। बस अब डिश आउट पर मिलते हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, आप इसकी लुक चेक कर सकती हैं। आप देखें ज़बरदस्त। हम आपको गोश्त के साथ, क्योंकि देखिए इतनी देर गोश्त पकेगा तो डेफिनेटली गोश्त ने कुक हो ही जाना है। तो बिल्कुल सॉफ्ट है हमारा गोश्त भी। चपाती मंगवाई है अभी, तो मैंने बाद में रोटी डालूंगी। ये देखें ज़बरदस्त सा गोश्त हमारा पूरा गला हुआ है। डेफिनेटली शलजम भी हमारे पूरे कुकड हैं। हमने बिल्कुल अच्छे से टाइम दिया है इसे। और इस क्ले पॉट में बनाने का तो बस मैं आपसे क्या कहूँ कि बात ही रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा। जो हमने एंड में मसाला भी जो पीस के डाला है ना, जो कि हमने मोटा मोटा सा कूट के डाला है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।